हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 4.5 को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि आपको एक रचना करनी है जिसमें एक वर्ग आर ई ए डी, जिसमें आर ई बराबर 5.1 सेंटीमीटर दिया गया है। मतलब इसकी एक भुजा आपको दी गई है। तो सबसे पहले आप रचना करने से पहले कुछ वर्ग के बारे में जान लेते हैं कि वर्ग के सभी कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं, मतलब 90 डिग्री होते हैं। बाकी अगर भुजाओं की बात करें तो सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर माप की होती है। अगर हम एक वर्ग को बनाए, यहां पर क्या बनाए, वर्ग को, यही नाम दे देते हैं, काल्पनिक वर्ग को बना रहे हैं हम, जिसकी हम कोई भी नाप लेके नहीं बना रहे हैं, ऐसे आप समझाने के लिए बना रहे हैं आपको। यहां पर मान के चलो आर है, यहां पर ई है, और यहां पर ए, यहां पर डी, और इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब यही है कि आर ई बराबर कितना दिया, 5.1 सेंटीमीटर दिया है, तो सभी भुजाएं क्या होंगी, 5.1 सेंटीमीटर ही होंगी। और जितने भी कोण है इसमें सभी कोण क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। और हमें पता है चारों भुजाओं की माप पता है और सभी कोण पता है हमें, सभी कोण क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो क्या करेंगे हम, रचना करने में और भी आसानी होगी। अगर आप क्या करें, आर ई दिया है 5.1 सेंटीमीटर, हमें ये भी पता है सभी भुजाओं की माप क्या होती है, बराबर होती है एक वर्ग में। तो हम लिख लेते हैं हल। यहां लिखेंगे वर्ग की सभी भुजाओं की माप बराबर होती है, वर्ग की सभी भुजाओं की माप बराबर होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, रचना करेंगे इसकी। तो वर्ग की सभी भुजाओं की माप क्या होती है, बराबर होती है, तथा सभी कोण समकोण होते हैं, समकोण होते हैं। अगर सभी कोण समकोण है तो इसका मतलब यही है कि सभी कोण क्या है, 90 डिग्री है। यहां पर हम लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि वर्ग की सभी भुजाओं की माप क्या होती है, बराबर होती है, और हमें एक भुजा दी है आर ई, आर ई बराबर 5.1 सेंटीमीटर। तो सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो सभी भुजाएं आर ई के बराबर हो जाएंगी। आर ई बराबर ई ए बराबर ए डी बराबर डी आर, बराबर कितना है, 5.1 सेंटीमीटर। और सभी कोण समकोण है तो सभी कोण भी बराबर 90 डिग्री के होंगे। अगर हम बात करें रचना की, तो रचना में हमें कोई भी हम रेखा ले लेंगे, क्योंकि हमें सभी रेखाएं पता है और सभी कोण हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर ई भी ले सकते हैं आप। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम आर ई रेखा ही लेके चलते हैं। अगर आप इसको यहां से स्टार्ट करते हैं आर ई ए डी, तब भी आपका सही रहता है, ठीक है। और अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो रचना करेंगे हम कैसे, आर ई हमें दिया है तो आर ई से ही हम स्टार्ट करेंगे। नाम बस बदल दो इसका, क्योंकि सभी भुजाएं सब बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं नाम बदलने में, ठीक है। तो आर ई ए डी इस तरह से आपका एक वर्ग है। तो हम क्या करेंगे, आर ई सब सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक आर ई रेखाखंड खींचेंगे, जो कितना होना चाहिए, कितना होगा, 5.1 सेंटीमीटर। जी आर नाम दे दिया है, ई दे दिया, ठीक है। इसके बाद आपको पता है आर बिंदु पर कौन सा कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा। तो हम इस तरह चांदे से मापकर आर बिंदु को केंद्र मानकर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। तो इस तरह से आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यहां से जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ई बिंदु को केंद्र मानकर एक रेखा खींचेंगे यहां पर, जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगी। तो यहां पर ये भी 90 डिग्री का यहां पर कोण बनेगा ई बिंदु पर, क्योंकि सभी कोण समकोण होते हैं, सभी कोण 90 डिग्री के होंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, हमें पता है कि आर बिंदु से डी की दूरी कितना है, 5.1 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और प्रकार से 5.1 सेंटीमीटर का आर को केंद्र मानकर इस पर एक चाप लगाएंगे, जो इसको यहां कहीं इस तरह से काट देगा। कहां काटेगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लो, यहां कहीं काटेगा। और जिस बिंदु पर इस रेखा को काटेगा वहां पर हमें क्या प्राप्त होगा, डी बिंदु, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वही चाप जो हमने मापा था 5.1, क्योंकि सभी बराबर हैं, तो ई बिंदु पर रखेंगे और यहां पर कट करेंगे। यहां पर चाप काटेगा इस रेखा को, तो यहां पर जिस रेखा पर चाप काटेगा, ई बिंदु केंद्र मानकर हमने जो चाप लगाया 5.1 सेंटीमीटर का, तो जिस रेखा पर वो चाप रेखा पर जिस बिंदु पर काटेगा वहां ए नाम दे देंगे हम। क्या नाम दे देंगे, ए। और फिर हमें कुछ नहीं करना, उसके बाद हमें क्या करना है, ए को और डी को स्केल की सहायता से मिला देना है। तो आपका क्या होगा, एक वर्ग बनेगा। वैसे देखो ये नाप कर नहीं बनाया गया है, इसलिए अगर आप इसको आगे भी थोड़ा ऊपर भी मान सकते हैं। यहां पर हम थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, लेकिन रचना जैसी हमने बताई है वैसे ही करना।
ठीक है। तो यहाँ पर मान लो डी बिंदु, यहाँ पर ए बिंदु, तो आपका बराबर हो गया आप, ठीक है, ये आपका वर्ग हो गया, ठीक है। अब आपका वर्ग लग रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सभी भुजाएं क्या है 5.1 सेंटीमीटर। जब आप स्केल से नाप कर करेंगे तो आपका परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो 5.1 सेंटीमीटर, ए बी क्या रहेगी आपकी 5.1 सेंटीमीटर, और ए बी आपकी 5.1 सेंटीमीटर, और क्या है आपका ये कोण क्या है 90 डिग्री के हैं सभी कोण, 90 डिग्री के हैं सभी कोण, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्ग READ की रचना कर सकते हैं। अगर आप रचना के पद लिखना चाहते हैं तो रचना के पद बहुत ही सरल होते हैं। सर्वप्रथम RE बराबर, रचना के पद में आपको पहला बिंदु लिखना है, RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर हमने एक रेखाखंड खींचा, उसके बाद R बिंदु को केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची, उसके बाद E बिंदु को केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने एक रेखा खींची। उसके बाद क्या करना है, अब तो हमने रेखा खींची 90 डिग्री को, दो रेखाएं खींच ली। उसके बाद R बिंदु को केंद्र मानकर 5.1 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया जो इस रेखा को D बिंदु पर काट रहा है, या जिस बिंदु पर काट रहा है वहां हमने D नाम दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया था हमने, E बिंदु को केंद्र मानकर 5.1 सेंटीमीटर का इस पर भी चाप लगाया था जो इसकी रेखा को, जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जा रही थी, उसको A बिंदु पर काट रहा था। यहां पर माना था हमने A बिंदु, ठीक है। आप अगर स्केल से नापेंगे तो आपका बराबर आएगा, ठीक है। हमने हाथ से किया, फ्री हैंड किया तो कोई, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, डी बिंदु और ए बिंदु प्राप्त हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, डी बिंदु को ए बिंदु से मिलाया, जिससे हमें डी ए रेखाखंड या ए डी रेखाखंड प्राप्त हुआ। इससे इस प्रकार हमने अभीष्ट वर्ग कौन सा READ की रचना की। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।